तरफ बढ़ते आगे और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं हमारे संवाददाता तरुण शर्मा। आइए जानते हैं तरुण के पास क्या है बड़ी खबर। तरुण बताएं। बिल्कुल सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर गुड मॉर्निंग। ये जो खबर है ये बजट से रिलेटेड है। बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं और बजट में क्या हो सकता है वो जी बिजनेस सबसे पहले आपके पास लेकर आता है। तो उसी रिलेटेड ये खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। खबर जो है वो जो मोबाइल कंपनीज हैं, जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर जिस तरीके से बढ़ रही है, उसके मोबाइल के लिए जो कंपोनेंट्स के लिए सरकार एक नई पीएलआई स्कीम लाने की तैयारी कर रही है। उम्मीद है कि ये जो पीएलआई है ये बजट के अंदर ऐलान हो सकता है, क्योंकि ये जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है ये एक लो मार्जिन बिजनेस है। तो इस लो मार्जिन बिजनेस में को कैसे बढ़ाया जाए देश के अंदर, और इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है वो कंपोनेंट रिलेटेड पीएलआई लेकर आने की पे विचार कर रही है। तकरीबन 1.5 दर्जन ऐसे कंपोनेंट सरकार ने आइडेंटिफाई किए हैं जिसके लिए वो पीएलआई लेकर आ सकती है। ये जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी हम केवल चाइना से पीछे हैं। 70 से ज्यादा कंपनियां देश भर में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है मोबाइल की, लेकिन क्योंकि लो मार्जिन बिजनेस है, ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेक्टर में आए और जो ऑलरेडी जो कंपनियां हैं वो अपने व्यापार को ज्यादा बढ़ा पाए देश के अंदर, इसके लिए पीएलआई लाना काफी जरूरी है। और काफी लंबे समय से इस पे डिस्कशन चल रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि बजट के अंदर इसका ऐलान हो सकता है। बजट में एक बड़ी पीएलआई स्कीम का हो सकता है ऐलान और वो मोबाइल के कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनियों के लिए ये फायदेमंद होगा। वैसे तो कुछ पीएलआई ऑलरेडी मेरे ख्याल से चल रही है तरुण मोबाइल कंपनियों के लिए। इसमें क्या कुछ खास और क्या कुछ एडिशनल हो सकता है? बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि कुछ पीएलआई ऑलरेडी चल रही है कुछ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लेकिन सर यदि हम कोई मोबाइल में जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो कंपोनेंट्स अभी हम इंपोर्ट करते हैं। सरकार चाहती है कि वो इस देश में ही बने, इंडिजीनियस प्रोसेस हो, मेक इन इंडिया हो, और हम यहाँ बनाकर बाकी देशों को एक्सपोर्ट करें, चाहे ताइवान हो, साउथ कोरिया हो, जहां पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है। अभी हम मोस्टली जो कंपोनेंट्स है वो हम इंपोर्ट डिपेंडेंस है। इस इंपोर्ट डिपेंडेंस को सरकार खत्म करना चाहती है। इसी वजह से जो मोबाइल कंपोनेंट्स के लिए पीएलआई लाने की बात कर रही है। ओके, तो ये है आपके लिए मोबाइल कंपोनेंट्स के लिए पीएलआई स्कीम लाने की तैयारी आती हुई दिख रही है। डिक्सन टेक जैसी कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। और आइए जरा एक बार जरा राय ली जाए हमारे एक्सपर्ट से। धर्मेश खान साहब हमारे साथ हैं। धर्मेश जी, कैसे देखते हैं आप इस खबर को, और स्पेशली स्टॉक डिक्सन जैसे शेयर जो है, जो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियां, उनके लिए कितनी फायदे की बात है? अली जी, काफ़ी फ़ायदे की बात है और सीक्वेंशियली डिक्शन के लिए हमेशा कंड्यूसिव पीएलआई स्कीम्स और ये आते रहते हैं। और डिक्शन के साथ खास बात ये है कि ये तो अब चाइना को भी सप्लाई करता है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करके, तो काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी होते जा रही है ये। ओनली प्रॉब्लम है वैल्यूएशन को लेकर के। अगर आप वैल्यूएशन ना देखें, सिर्फ बिजनेस ट्रैजेक्टरी और ग्रोथ को देखें, तो डिक्सन हैज़ जो कैपिटल एलोकेशन और यूटिलाइजेशन बहुत बेहतरीन तरीके से करते रहे और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को भी ये गैदर करते रहे। वहां पे भी इनके साथ प्रॉब्लम नहीं रही एग्जीक्यूशन को लेके। सो ओवरऑल एक बार के लिए अगर आप लॉन्ग शॉट लेना चाहते हैं, 5 साल 10 साल के नजरिए के साथ अगर आप इन्वेस्टर रहना चाहते हैं, तो डिक्सन टेक्नोलॉजी इज अ वेरी गुड बाई। ईएमएस सेगमेंट में सबसे बेहतरीन कंपनी यही है आपके लिए डिक्सन पर राय आती हुई धर्मेश जी की तरफ से पूरी के पूरे। और एक बार चार्ट्स पर भी राय लेते हैं। कुणाल जी है तैयार। कुणाल जी जरा एक बार डिक्सन के चार्ट्स पर राय दें 17,800 के आसपास। अनिल जी देखिए, बहुत ही जबरदस्त अप ट्रेंड स्टॉक में देखने को मिला है और मुझे लगता है कि अभी भी अप ट्रेंड रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हम तेजी देख रहे हैं और एक फ्रेश ब्रेकआउट इंट्राडे चार्ट्स पर देखने को मिल रहा है। तो मेरी राय में अभी भी यहां से अपसाइड मुमकिन है। अगर एक फिबोनाची एक्सटेंशन प्लेस किया जाए तो जो टारगेट निकलते हैं वो 18,300 पर पहला रेजिस्टेंस दिखता है। तो मुझे लगता है और 500-600 अंक ऊपर पहला रेजिस्टेंस है और उसके बाद फिर 19,000 का लेवल है। तो स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। जिनके पास पोजीशन है, मेरी बिल्कुल बने रहने की राय है। पोजीशन तो बने रहे, ये राय आपके लिए डिक्सन पर।